हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर बीके स्टडीज के यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। देखिए, जहां लोक नृत्य की बात करें तो पूरे भारत के लोक नृत्य लगभग पेपर में पूछे जाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, फिर स्टेट बाय स्टेट हम आपको सारे स्टेट के लोक नृत्य और ट्रिक के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ, दोनों के साथ आपके लिए लाएंगे। तो क्योंकि उत्तर प्रदेश एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में जितने लोक नृत्य पॉपुलर हैं उनको हमने इस वीडियो में सम्मिलित किया है, और जिस तरीके से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरीके से इस वीडियो को तैयार किया है। तो आइए देर न करते हुए जानते हैं लोक नृत्य। देखिए, उत्तर प्रदेश विशेष रूप से उत्तर भारत कथक की ख्याति के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन कथक शास्त्रीय नृत्य है। कथक के अतिरिक्त जो छोटे छोटे क्षेत्रों में जातियों जनजातियों द्वारा किए जाते हैं, विशेष समुदाय द्वारा किए जाते हैं, उन लोक नृत्य पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, लोक नृत्य में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक अंचल यानी प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्ट पहचान है। समृद्ध विरासत की विविधता को संजोए ये आंगिक कला रूप लोक संस्कृति के प्रमुख वाहक है। देखिए, जो लोक संस्कृति हमारी चली आ रही है उस संस्कृति का आने वाली पीढ़ी में प्रचार प्रसार के लिए इन लोक नृत्यों का होना बहुत जरूरी है। देखिए, अब ट्रिक के माध्यम से पहले जानते हैं हम। ट्रिक है, देखिए, मयूर 4 बजे रस्सी पर झूला। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम ब्रज क्षेत्र के नृत्यों को या लोक नृत्यों को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे मयूर 4 बजे रस्सी पर झूला, तो देखिए आप देख सकते हैं मयूर से मयूर नृत्य, चार से चरकुला, और बजे से ब्रज क्षेत्र, रस्सी से रसिया या रास नृत्य, और झूला से झूला नृत्य। देखिए, ये सारे नृत्य ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा किस क्षेत्र का है। तो क्षेत्र वाइज भी नृत्य आपके लिए तैयार किए हैं। अब पहले जान लेते हैं, फिर बाकी में और क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, चर्चा करते हैं पहले मयूर नृत्य की। तो मयूर नृत्य क्या है? देखिए, मयूर नृत्य भी ब्रज का क्षेत्र का ही नृत्य है। इसमें नर्तक मोर के पंख से बने विशेष वस्त्र धारण करते हैं। ब्रज के अतिरिक्त मयूर नृत्य राजस्थान में भी काफ़ी प्रसिद्ध है। देखिए, अगर हम देखते हैं मथुरा और आगरा के बॉर्डर राजस्थान से मिलते हैं, तो जो बॉर्डर लगभग समीप है वहाँ पर ये संस्कृति पाई जाती है। तो यानी कि अगर आपको याद करना हो कि मयूर नृत्य तो कहाँ पर, मथुरा आगरा यानी कि ब्रज क्षेत्र और प्लस राजस्थान। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है चरकुला नृत्य। देखिए, चरकुला नृत्य में काफ़ी पॉपुलर है। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्रवासियों द्वारा किया जाता है। 108 तेल के दीपक, याद रखेंगे कितने तेल के दीपक? 108 तेल के दीपक अपने सिर पर रखकर महिलाएं नाचती हैं। यह नृत्य ब्रजभूमि में बैलगाड़ी और रथ के पहियों पर अनेक घड़ों को रखकर या अनेक दीपकों को रखकर किया जाता है। देखिए, यहाँ पर जो बात हुई थी जब वृषभानुजा यानी वृषभानु के घर में पुत्री का जन्म हुआ था, राधिका, तो इसकी खबर उनकी नानी को लगती है। उनकी नानी खुश होकर एक रथ के पहिए पर दिए रखकर नृत्य करती हैं। तो कहा यह जाता है कि उनकी नानी को खुश करने के लिए यह नृत्य किया जाता है। तो याद रखेंगे। आज इसे जो घड़े रखकर किया जाता है रथ के पहिए पर, उसे घड़ा नृत्य भी कहते हैं। देखिए, अगर पेपर में घड़ा नृत्य ऑप्शन में हो तो आप घड़ा नृत्य लगा देंगे, रथ के पहियों पर घड़े। लेकिन अगर रथ के पहियों पर घड़े रखकर ना ऑप्शन में घड़ा नृत्य ना हो तो आप उसे लगाएंगे चरकुला नृत्य। विशेष तौर पर ये 108 तेल के दीपक अपने सिर पर रखकर महिलाएं नाचती हैं। देखिए, पहले रथ के पहियों पर होते थे और अब इसके लिए खांचे बना लिए गए। बात आती है रास नृत्य की। रास नृत्य ब्रज में रास लीला के दौरान किया जाता है। रासक दंड नृत्य भी इस क्षेत्र का आकर्षक नृत्य है। देखिए, इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम को दर्शाने के लिए यह नृत्य किया जाता है। अब आता है झूला नृत्य। झूला नृत्य ब्रज क्षेत्र का ही नृत्य है। इसका आयोजन श्रावण मास में किया जाता है।
इस नृत्य को क्षेत्र के बड़े बड़े मंदिरों में बड़े उल्लास के साथ किया जाता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं मयूर 4 बजे रस्सी पर झूला, मयूर नृत्य, चरकुला, बृहद क्षेत्र, रसिया या रास नृत्य और झूला। अब बारी आती है हमारी पूर्वांचल, पूर्वांचलों के नृत्य की। तो पूर्वांचल के नृत्य के लिए देखिए ट्रिक है, पूर्व के धोबी के पास काठ का नट, पूर्व के धोबी के पास काठ का नट। तो देखिए अब इस ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं। पूर्व के धोबी के पास काठ का नट, तो पूर्व का मतलब पूर्वांचल क्षेत्र, धोबी से मतलब धोबिया या धीवर, धोबिया और धीवर, पास से पासी नृत्य, काठ से कठ घोड़वा नृत्य और नट से नटवरी, नटुआ या नकटोरा नृत्य। तो देखिए आइए चर्चा करते हैं वन बाई वन। बात आती है धोबिया नृत्य। धोबिया नृत्य पूर्वांचल में प्रचलित है। ये नृत्य धोबी समुदाय द्वारा या कहार समुदाय द्वारा किया जाता है। इसके माध्यम से धोबी एवं गधे के मध्य आजीविका संबंधों का भावपूर्ण निरूपण किया जाता है। धोबी जाति द्वारा मृदंग, रणझिंगा, झांझ, ढेड़ताल, घुंघरू, घंटी बजाकर नाचा जाने वाला यह नृत्य जिस उत्सव में नहीं होता उस उत्सव को अधूरा माना जाता है। सर पर पगड़ी, कमर में फेंटा, पाँवों में घुंघरू, हाथों में करताल के साथ कलाकारों के बीच काठ का घोड़ा ठुमक ठुमक कर नाचने लगता है और तो गायक नर्तक भी उसी से झूमने लगते हैं। टेरी गीत, चुटकुले के रंग, साज के साथ ये अनोखा नृत्य है। अब आता है धीवर नृत्य। यह नृत्य अनेक शुभ अवसरों पर विशेष रूप से कहार जाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पासी नृत्य। पासी नृत्य पासी जाति के लोगों द्वारा 7 अलग अलग मुद्राओं की एक गति तथा एक ही लय में युद्ध की भांति किया जाता है। नेक्स्ट कठ घोड़वा नृत्य। कठ घोड़वा नृत्य पूर्वांचल में मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। इसमें एक नर्तक अन्य नर्तक के घेरे में अंदर कृत्रिम घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है। अब आता है नटवरी नृत्य। नटवरी नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र में अहीरों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य गीतकार व नक्कारे के सुरों पर किया जाता है। लोक नृत्य नटवरी में नर्तक कुश्ती लड़ते, कबड्डी खेलते और चिड़ियों जैसा व्यवहार करते हैं। अब आता है नटुआ या नकटोरा नृत्य। ये पूर्वांचल में बारात जाने के बाद अपने घरों में महिलाओं द्वारा पुरुष का वेश रात भर धारण कर रात भर हास बाट व नृत्य किया जाता है। देखिए आपने देखा होगा हम आपके हैं क्या मूवी में कि वहाँ पर कैसे महिलाएं पुरुषों का वेश रखकर नृत्य करती हैं, जिसे लेडी संगीत भी कहते हैं। तो इस नृत्य को कहा जाता है नटुआ या नकटोरा नृत्य, यानी कि किसी की भी नकल उतारना। अब आता है अवध की जोगनी, कलावाज, कजरी। तो यहाँ से हम कवर करेंगे अवध क्षेत्र के नृत्य। तो जोगनी से जोगनी नृत्य, कलावाज से कलावाज नृत्य और कजरी से कजरी नृत्य। बात करते हैं जोगनी। जोगनी नृत्य विशेषकर रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। इसके अंतर्गत साधु या अन्य कोई महिला पुरुष रूप धारण करके नृत्य करते हैं। यह नृत्य अवध में भी किया जाता है और कभी कभी इसका चलन होली के अवसर पर भी देखने को मिलता है। कलावाज नृत्य। कलावाज नृत्य अवध क्षेत्र के नर्तकों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक मोरबाजा लेकर कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करते हैं। देखिए मोरबाजा एक बाजा होता है लंबी सुराईदार, तो उस बाजे को लेकर कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करते हैं। अब आता है कजरी नृत्य। कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य व गीत है। इसे सावन के महीने में गाया जाता है और किया जाता है। ये अर्धशास्त्रीय गायन की विधा के रूप में भी विकसित हुआ है। इसके गायन में बनारस घराने की खास दखल है। अब आता है बुंदेलखंड। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है बुंदेलखंड का। तो क्या है, बुलंद ख्याल देवी का थोड़ा डीएसपी रोई। बुलंद ख्याल देवी का थोड़ा डीएसपी रोई। तो देखिए बुलंद से है बुलंदखंड क्षेत्र, ख्याल से है ख्याल नृत्य, देवी से देवी नृत्य, का से कार्तिक नृत्य, थोटा से घोड़ा नृत्य, डी से दीवारी नृत्य, एस से सैरा या सौरा नृत्य, पी से पाई दंडा नृत्य और रोई से राई नृत्य। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। देखिए क्या है, बुलंद से बुंदेलखंड क्षेत्र, ख्याल से ख्याल नृत्य, देवी से देवी नृत्य, का से कार्तिक नृत्य, थोड़ा से घोड़ा नृत्य, डी से दीवारी नृत्य, एस से सौरा नृत्य, सायरा नृत्य या सैरा नृत्य, पी से
पाई डंडा नृत्य और र से राई नृत्य। देखिए ख्याल नृत्य। ख्याल नृत्य पुत्र जन्म उत्सव पर बुंदेलखंड में किया जाता है। इसमें रंगीन कागजों और बांसों की सहायता से मंदिर बनाकर फिर सिर पर उसे सजाकर ये नृत्य किया जाता है। कभी कभी एक दूसरे के ऊपर कर कर एक मंदिर के टाइप में आकृति बनाकर भी ये नृत्य किया जाता है। फिर आता है देवी नृत्य। देवी नृत्य अधिकांशतः बुंदेलखंड में ही प्रचलित है। इस लोक नृत्य में एक नर्तक देवी का रूप धारण कर अन्य नर्तकों के सामने खड़ा रहता है और उसके सम्मुख से सभी नर्तक नृत्य करते हैं। तो ये नृत्य आपने देखा होगा, जैसे जागरण में अगर आपने देखा होगा, जागरण के समय में एक किसी देवी या देवता की मॉडल बनाकर खड़े किए जाते हैं और उनके सामने नृत्य किया जाता है। फिर आता है कार्तिक नृत्य। कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक माह में नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण और गोपियों का रूप धारण करके किया जाता है। आता है घोड़ा नृत्य। घोड़ा नृत्य बुंदेलखंड में मांगलिक अवसरों पर बाजों की धुन पर घोड़ों द्वारा करवाया जाता है। तो आप घोड़ा नृत्य देख सकते हैं। घोड़ा नृत्य इसके साथ साथ राजस्थान में भी पॉपुलर और हरियाणा में भी कुछ झलक देखने को मिलती है। अब आता है मोरपंख या दीवारी नृत्य। तो देखिए ब्रज की लठमार होली की तरह बुंदेलखंड विशेषकर चित्रकूट में दिवाली के दिन ढोल नगाड़े की तान पर आकर्षक वेशभूषा के साथ मोरपंखधारी लठैत एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार करते हुए मोरपंख व दीवारी नृत्य का खेल प्रदर्शन करते हैं। फिर आता है सैरा नृत्य, सायरा नृत्य या सैरा। ये बुंदेलखंड के कृषक अपनी फसलों को काटते समय हर्ष प्रकट करने के उद्देश्य से करते हैं। किसी किसी स्थान पर यह नृत्य रबी व खरीफ की बुआई के समय भी किया जाता है। फिर आता है पाई दंडा नृत्य। तो देखिए पाई दंडा नृत्य में यह दंडा नृत्य गुजरात के डंडिया नृत्य के समान है, जो कि बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा किया जाता है। अब आता है राई नृत्य। राई नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यहाँ की महिलाएं इस नृत्य को विशेषतः कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर करती हैं। इसको मयूर की भांति किया जाता है, इसलिए यह मयूर नृत्य कहलाता है। देखिए इस नृत्य की, राई नृत्य की खास बात यह है, इसमें महिलाएं 72 गज का लहंगा पहनकर नृत्य करती हैं। राई नृत्य में कलाकार चंदा देवी का नाम अहम है। इस नृत्य का राई दामोदर नृत्य भी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं सोनभद्र या मिर्जापुर जिले या कहते हैं जनजातीय नृत्य। तो जनजातीय नृत्य के लिए हमने ट्रिक बनाई है, चल डमरू ठाड़े होकर ढरक सोने में। चल डमरू ठाड़े होकर ढरक सोने में। देखिए चल से हो जाएगा चोलर, डमरू से डोमकच, ठाड़े से ठड़िया नृत्य, होकर कर से कर्मा नृत्य, ढरक से ढरकैरी और सोने मतलब सोनभद्र और मिर्जापुर। अब आती है चोलन नृत्य। मिर्जापुर और सोनभद्र आदि जिलों में चोलन नृत्य अच्छी वर्षा तथा अच्छी फसल की कामना पूर्ति हेतु किया जाता है। नेक्स्ट डोमकच। डोमकच डोम जाति के प्रति आदर प्रदर्शित करने हेतु धुरिया तथा गोंद जनजातियों के द्वारा नर्तक डोमकच नृत्य करते हैं। डोम जाति के प्रति आदर प्रदर्शित करने हेतु धसिया और गोंड जाति के नर्तक भी डोमकच नृत्य करते हैं। नेक्स्ट आता है कर्मा या शीला। मुख्य नृत्य है, सबसे मुख्य नृत्य ये और डोमकच है। मिर्जापुर, सोनभद्र, खरवार आदिवासी लोगों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कर्मा लोक नृत्य के अंतर्गत नर्तक फुदकते हुए वृक्षों से पत्तियां डालियां काटकर पुजारी को लाकर देते हैं तथा नृत्य करते हुए इन वृक्षों की पत्तियां तथा शाखाएं शराब के साथ नर्तकों द्वारा चढ़ाई जाती हैं। अब आता है ढरकैरी नृत्य। सोनभद्र की जनजातियों द्वारा ढरकैरी नृत्य का भी आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट आता है ठड़िया नृत्य। सोनभद्र व पड़ोसी जिलों में संतान की कामना पूर्ति हेतु ठड़िया नृत्य का आयोजन सरस्वती के चरणों में समर्पित होकर किया जाता है। फिर आता है छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य राजपूत जाति के लोगों द्वारा विवाह उत्सव पर किया जाता है। इसे करते समय नर्तकों के साथ एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल होती है। इसके बाद आता है छपेली नृत्य। छपेली नृत्य एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किया जाता है। इसके माध्यम से नर्तक आध्यात्मिक समुन्नति की कामना करता है। देखिए
छपेली नृत्य जो है आपका हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य है। तो कई बार छपेली पूछ लिया जाता है, क्योंकि जो हमारा सहारनपुर जिला है वो हिमाचल प्रदेश से लगा है, तो वहाँ के क्षेत्रों में भी छपेली नृत्य देखने को मिलता है। अब बारी आती है ढेड़िया नृत्य। तो देखिए, ढेड़िया नृत्य का प्रचलन दो आब क्षेत्रों में यानी दो नदियों के बीच में, जो मुख्यतः फतेहपुर जिले में प्रचलित है। राम के लंका विजय के पश्चात वापस आने पर स्वागत किया गया। इसमें सिर पर छिद्रयुक्त मिट्टी के बर्तन में दीप रखकर नृत्य किया जाता है। फिर आता है दादरा। दादरा उत्तर प्रदेश का एक अत्यंत लोकप्रिय लोक नृत्य है। इसके मुख्य रूप में यह नृत्य गुप्त और यौन सुख के इर्द गिर्द घूमता है, यानी इसमें रसिया रास का बहुत ज़्यादा रोल होता है। इस नृत्य में गायक कलाकारों को प्लेबैक देते हैं। जो मंच प्रदर्शन कर रहे होते हैं वे गायकों के साथ लिप सिंक करते हैं। फिर आता है चौरसिया घड़ा नृत्य। ये जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाता है। फिर आता है नौटंकी। नौटंकी लोकगीतों तथा नृत्यों के साथ मिश्रित पौराणिक नाटकों से युक्त। कई बार नौटंकी कलाकार उन परिवारों से हैं जो पीढ़ियों से इसमें पेशे में हैं। देखिए, इसके अलावा एक नृत्य आता है छोलिया। तो छोलिया नृत्य के बारे में भी जान लें। छोलिया नृत्य राजपूत जाति के लोगों द्वारा विवाह उत्सव पर किया जाता है। इसे करते समय नर्तकों के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल रहती है। देखिए, जब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था तो छोलिया नृत्य उत्तर प्रदेश का नृत्य है। कई किताबों में छोलिया आज भी उत्तर प्रदेश लिखा मिलता है, लेकिन छोलिया नृत्य विशेष रूप से कुमाऊं क्षेत्र में यानी उत्तराखंड का नृत्य है। जब हम चर्चा करेंगे अदर स्टेट के नृत्यों पर, तो देखिए, सबसे पहले हम पार्ट करेंगे जो बॉर्डर यूपी के किनारे टच होते हैं, उन प्रदेशों के नृत्यों की चर्चा करेंगे। फिर बाद में बाकी प्रदेशों के नृत्य को भी हम लेकर आएंगे ट्रिक के माध्यम से। बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो कैसा लगा इस पर राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को, फ्रेंड को, फैमिली फ्रेंड को लिंक शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप वीडियो को पहुंचाएं। इसके लिए मैं आपके लिए लगातार अच्छे से अच्छे टॉपिक से वीडियो लाता रहूँगा। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।